लिवरेज का आज डे 2 क्लास है। डे 1 में हम लोग जस्ट रिकॉर्डिंग दिए थे नोट का, ओनली नोट्स, थोड़ा बहुत, एक भी सम नहीं किए थे। तो आज हम थोड़ा नोट को स्पीड में रिकैप कर ले, उसके बाद हम सम स्टार्ट करेंगे। लिवरेज का मतलब है रिस्क एनालिसिस, कौन सा फर्म कौन सा रिस्क में है पता चल जाएगा लिवरेज एनालिसिस करके। तो यहाँ पे एक इनकम स्टेटमेंट का जरूरत है। लिवरेज में अलग से एक इनकम स्टेटमेंट का जरूरत होता है। हम यहाँ पे दिए हैं इनकम स्टेटमेंट। जैसा सेल्स से वैल्यू कॉस्ट माइनस करने से कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट माइनस करने से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको बोलते हैं ईबीआईटी। ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं। लेस टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अर्निंग आफ्टर टैक्स। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड करेंगे, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स और प्रॉफिट इक्वल टू इक्विटी शेयर्स। जब हमें पूछेगा कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर, ईपीएस बोलते हैं। ये जो प्रॉफिट निकला यहाँ पे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ईएईएस। ये ईएस का मतलब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर। तो तुमको मार्केट प्राइस निकालने बोलेगा तो क्या करोगे? मार्केट प्राइस इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर मान ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। लिवरेज 3 टाइप का होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज और कॉम्बाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज की फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी मतलब कंट्रीब्यूशन, इनकम स्टेटमेंट देख लेते एक बार। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है और ईबीआईटी यहाँ पे है, मतलब बीच में कौन है? फिक्स कॉस्ट। जितना ज़्यादा फिक्स कॉस्ट होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, तो इसलिए लिखे यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन फिक्स कॉस्ट। मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज कितना रिस्की होगा फिक्स कॉस्ट का ऊपर डिपेंड करेगा। आप बोल रहे फिनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज डीएफएल बोलते हैं। ये होगा ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। ईबीआईटी बाई ईबीटी मतलब कहाँ है? इनकम स्टेटमेंट देखो, ईबीआईटी बाई ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी, बीच में कौन है? इंटरेस्ट। तो इसको ये डिपेंड करेगा इंटरेस्ट का ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। हम इसलिए लिखा है डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज ईबीआईटी ईबीटी, इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। इसके बाद और डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज का ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। जब प्रेफरेंस डिविडेंड होता है तो डीएफएल का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस आई माइनस पी बाई 1 माइनस टी, टी फॉर टैक्स रेट। आप करेंगे कॉम्बाइंड लिवरेज। कॉम्बाइंड लिवरेज मतलब ऑपरेटिंग और फिनेंशियल दोनों मिला के है, इसलिए डीसीएल इक्वल्स टू डीओएल इंटू डीएफएल। डीओएल इंटू डीएफएल, डीओएल का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी, और डीएफएल का फॉर्मूला ईबीआईटी बाई ईबीटी। ये कट गया, बच्चा कंट्रीब्यूशन टू ईबीआईटी ईबीटी। और अल्टरनेट फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कोई किसान में बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट निकालो, ईबीआईटी का ईपीएस का रिलेशन क्या है? जैसे हम लिखे यहाँ पे ईबीआईटी माइनस आई इंटू 1 माइनस टी, टी फॉर टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये होगा ईपीएस। यहाँ तक हम लोग लास्ट डे किए थे। आप अभी सम्स करेंगे। सम नंबर अभी पहला सम करेंगे, सम नंबर 22। इसमें सेल्स दिया 20 लाख, वैल्यू कॉस्ट दिया 14 लाख, फिक्स कॉस्ट
4 लाख दिया, इंटरेस्ट दिया 1 लाख। तुमको तीनों टाइप का लीवरेज निकालने बोला है। तो लीवरेज में पहला क्या करना है ना, पहले तुमको इनकम स्टेटमेंट को रेडी करना है। सम नंबर 22 करा रहे, देखो 22 लिखो, इनकम स्टेटमेंट। लिखो सेल्स, सेल्स कितना दिया 20 लाख। वेरिएबल कॉस्ट है 14 लाख। ये हो रहा कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में बोला इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट 1 लाख, तो फिक्स कॉस्ट कितना लेंगे बोलो? 4 लाख में 1 लाख इंटरेस्ट है, 3 लाख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 लाख। क्या लिखेंगे? EBIT लेस इंटरेस्ट 1 लाख, 2 लाख होगा EBT। कैसे? ये आई हट जाएगा, इंटरेस्ट में तो आई। EBT 22 लैक्स ना 2 लैक्स, 2 लैक्स लेस टैक्स। टैक्स कितना परसेंट दिया देखो तो, दिया है? नहीं दिया है, आगे नहीं जाना है, यहाँ तक खत्म, EBT तक खत्म। तुमको पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट 3 टाइप्स ऑफ लीवरेज, ऑपरेटिव, फाइनेंशियल, कॉमन लीवरेज का क्या होगा? तो लिखो DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिव लीवरेज, शॉर्ट फॉर्म DOL बोलते हैं। फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। तो सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके हमका कंट्रीब्यूशन निकला, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करके EBIT निकला, EBIT से इंटरेस्ट माइनस करके EBT निकला। हमको 3 टाइप का लीवरेज निकालना बोला। पहला लीवरेज है डिग्री ऑफ ऑपरेटिव लीवरेज, DOL बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। तो कंट्रीब्यूशन हम लोग का कितना है बोलो? 6 लाख 6 लाख डिवाइडेड बाय EBIT डिवाइडेड 3 लाख 3 लैक्स इक्वल्स टू 2। अब बोलो डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज, DFL। डिग्री ऑफ फिनेंशियल लीवरेज होगा EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT क्या निकला? 3 लाख बाय 2 लैक्स, EBT 2 लैक्स तो 1.5। इसके बाद डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लीवरेज DCL, ये होता है DOL इंटू DFL। ये दोनों इंटू करके कर सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो कंट्रीब्यूशन बाय EBIT DOL। DOL क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT इंटू DFL क्या है? EBIT डिवाइडेड बाय EBIT तो EBIT कट गया, EBIT तो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन बाय EBT EBT। कंट्रीब्यूशन कितना है?
6 lakh by 2 लाख 6 lakh by 2 lakh इक्वल टू 3। equals to 3. ये दोनों इंटू करके भी 3 होगा, है कि नहीं? तो ये 3 लीवरेज हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इफ द फर्म डिसाइड्स टू डबल इट्स ईबीआईटी, if the firm decides to double its EBIT, how much of a raise in sales would be needed on a percentage basis? If the firm decides to double its EBIT, तो कितना परसेंट सेल्स बढ़ाना है? क्या बोले समझ में आया? फर्म EBIT को डबल करना चाहते हैं, मतलब इसको डबल करना चाहते हैं, कितना चाहिए? 6 lakh. 6 लाख। तो कितना परसेंट सेल्स बढ़ाना है? सेल्स कितना बढ़ाना है? तो फिक्स कॉस्ट तो रिमेन कांस्टेंट, Variable cost. फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 9 lakh. कंट्रीब्यूशन 9 लाख। तो सेल्स कितना होगा? सेल्स जानना है तो तुमको पीवी रेशियो चाहिए। पीवी रेशियो 20. पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 मार्जिनल कॉस्टिंग। तो कंट्रीब्यूशन 6 लाख बाय सेल्स 20 लाख इनटू 100 कितना हो रहा है? पीवी रेशियो 30%। 30%। तो ये 30% कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब 70% वेरिएबल कॉस्ट होगा, 100% सेल्स होगा। क्या बोले समझ में आया? है कि नहीं? तो सेल्स कितना होगा बोलो? 9 लाख डिवाइड 30 इंटू 100, 9 लाख डिवाइड 30 इंटू 100 कितना हो रहा है? 3 lakh. 30 लैक्स। 30 lakh. और वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 70%, 21 लाख। तो तुमको क्वेश्चन पूछा कितना सेल्स बढ़ाना है? कितना सेल बढ़ाना है? प्रेजेंट से कितना सेल बढ़ाना है? 10 लाख। 50% बढ़ाना है। 10 लाख मतलब 20 लाख था पहले सेल्स, 50% सेल बढ़ा देंगे तो तुम्हारा ईबीआईटी डबल होगा। ये तो हम ऐसे कर रहे हैं, ये तुम लोग बैक कैलकुलेशन में किए हो, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बात नहीं है। बट हम ऑल्टरनेट एक फॉर्मूला लिए थे, DOL का फॉर्मूला। DOL का ऑल्टरनेट फॉर्मूला बोलो तो बी नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं। DOL इक्वल्स टू percentage change in EBIT by percentage change in sales. राइट, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। DOL इक्वल्स टू लिखो परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हम लोग का DOL क्या निकला? 2। परसेंटेज चेंज इन EBIT क्या बोला? डबल मतलब क्या? कितना बढ़ेगा? 100% डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन सेल्स। 100% बढ़ेगा तो अरे 3 लाख का जगह 6 लाख मतलब क्या हो रहा है? 100% बढ़ा ना? है सर. तो कितना आ रहा है? परसेंटेज चेंज इन सेल्स 50%. 50%। ये डायरेक्टली आ रहा है, समझे? और ऑल्टरनेटिवली तुम वो कैलकुलेशन दिखा सकते हो बैक कैलकुलेशन में, जो इजी लगे वो करोगे। कर लो, दोनों कैलकुलेट कर लो। अभी हम लोग सम नंबर 20 करेंगे। सम नंबर 20, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दे दिया परसेंटेज ऑफ सेल्स, DOL दे दिया, DFL दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, और तुमको इनकम स्टेटमेंट पूरा करना है। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT, EBT, टैक्स रेट जहाँ पे 50% दिया है, इनकम स्टेटमेंट को रेडी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सम नंबर 20 में हम लोग पहले इनकम स्टेटमेंट को रेडी करेंगे।
जैसे इनकम स्टेटमेंट लिखते हैं ऐसे लिख लो पहले, बाद में अमाउंट डालेंगे। इनकम स्टेटमेंट, इसमें लिखो सेल्स, एक सिर्फ ऐसा रुपीज लिख दो, जगह छोड़ दो। लेस वेरिएबल कॉस्ट, पता नहीं, कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट, EBIT, is less interest, EBT, less tax, इंटरेस्ट तो जाना है सर। हाँ, EAT। हम लोग को सामने दिया सिर्फ इंटरेस्ट, और कुछ दिया नहीं है। पूरा इनकम स्टेटमेंट को लिख लो, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेस इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट सिर्फ दिया है, सामने ओनली अमाउंट बोलते हुए तुमको इंटरेस्ट दे दिया। इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट, कौन सा लीवरेज है, नोट में दिए थे। इट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट, कौन सा लीवरेज है, फाइनेंशियल लीवरेज। तो लिखो DFL, जहां से दिया है वहां पे करते हैं। DFL का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन EBIT बाई EBT। EBIT बाई EBT लिखो, EBIT बाई EBT। DFL कितना दे दिया सामने, 2 इक्वल्स टू EBIT कितना है, EBIT दोनों पता है ना, मतलब 2 दे दिया सिर्फ DFL, और कुछ दिया नहीं है। EBIT बाई EBT, क्या बोले समझ में आया। अच्छा, EBIT से EBT माइनस कर दे, क्या मिलेगा, EBIT से EBT माइनस कर दे, क्या निकलेगा, इंटरेस्ट EBIT से EBT माइनस कर दे, क्या निकलेगा बोलो। इंटरेस्ट ओके, तो क्या करेंगे बोलो, EBIT से EBT माइनस कर दे, इंटरेस्ट निकलेगा। हाँ बोलो, EBIT equals to 2 EBT করে ধরলে EBIT equals to 2 EBT। হ্যাঁ EBIT माइनस इंटरेस्ट इक्वल्स टू EBT। EBT का जगह यहाँ पे क्या डाल देंगे, EBT का जगह क्या डालोगे बोलो। EBIT মানে तो 2 इक्वल्स टू EBIT, नीचे क्या EBT लिखेंगे तो क्या करेंगे, EBIT माइनस इंटरेस्ट EBIT माइनस इंटरेस्ट है। तो आप करो, आगे बढ़ो। 2 इक्वल्स टू EBIT इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाई EBIT माइनस 200। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 2 EBIT minus 400 माइनस 400 इक्वल्स टू EBIT। तो EBIT इक्वल्स टू क्या निकलेगा, 200 EBIT इक्वल्स टू 400, EBIT इक्वल्स टू 400 निकलेगा, है ना। तो हम क्या करें, है सर। यहाँ पे EBIT का जगह डाल दो 400, तो EBT क्या निकलेगा, 200। टैक्स रेट कितना, 50%, तो टैक्स कितना होगा,
100, 100 PAT कितना होगा? 100 सॉरी ये 100। 100 तो यहाँ तक हम लोग का रेडी हो गया। इसके बाद DOL का फॉर्मूला यूज करो। DOL इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। DOL इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाई EBIT। तो DOL कितना दिया? 4 दे दिया, 4। तो हम लोग 4 इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन EBIT प्लस डिवाइड बाई 400 है। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू क्या होगा? 1600 कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 1600 लिखो। फिक्स कॉस्ट 12 कंट्रीब्यूशन 1600 लिखो। कंट्रीब्यूशन 1600। तो ऊपर में जाके वो कंट्रीब्यूशन का डाल देते हैं। सर फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कितना होगा? 1200 1200। ओके, यहाँ पे बोला वेरिएबल कॉस्ट 75%। वेरिएबल कॉस्ट 75% मतलब कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट? 25%। 25%। यहाँ पे लिखो इफ वेरिएबल कॉस्ट 75% देन कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होगा? 25%। 25%। और सेल्स कितना होगा? 100%। 100%। तो हमको क्या पता है? 25% तो पता है। 25% इक्वल टू कितना? 1600। तो सेल्स निकालो। सेल्स इक्वल टू 1600 डिवाइड बाई 25 इंटू 100। तो 6400 सेल्स। 1600 तो 6400 वहां पे डाल दो। इनका से 6400 डाल दो। उसका 75% वेरिएबल कॉस्ट करो, कितना होगा? 75% और 6400 4800 हो गया तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट। सारा पूरा इनकम स्टेटमेंट निकल गया। अभी हम लोग सम नंबर 24 करेंगे। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ABC लिमिटेड एज फॉलो। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? ना कंपनी जो पैसा कलेक्ट किया कहाँ से किया, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। सोर्सेस ऑफ फंड, कंपनी जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया कहाँ से? ना इक्विटी शेयर से 4 लाख रुपया लिया, रिजर्व सरप्लस है 4 लाख, और 10% डेट मतलब लोन। डेट मीन्स लोन लिया 8 लाख। द कंपनी करेंटली प्रोड्यूसिंग 32,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस 50, वेरिएबल कॉस्ट 30, फिक्स्ड कॉस्ट 3,40,000। You are required to calculate degree of operating leverage, degree of financial leverage, degree of combined at present level of output। प्रेजेंट लेवल में निकालना है। State the combined effect of the operating and financial leverage on earning per share if the total output increase by 10%। आउटपुट इंक्रीज हो गया 10%, मतलब 32,000 का जगह कितना होगा? 10% बढ़ेगा तो कितना होगा? 3,200 बढ़ेगा, मतलब आउटपुट कितना हो जाएगा? 35,200 आउटपुट होगा। तो कॉम्बाइंड इफेक्ट मतलब DCL, जहां पे टैक्स रेट है 40% टैक्स रेट है। तो एक प्रेजेंट लेवल है और क्या बोला? प्राइस बढ़ने से क्या होगा? प्रोपोज्ड लेवल है ना। आउटपुट बढ़ गया तो क्या होगा? हेडिंग करो सम नंबर 24। सम नंबर 24 करा रहे अभी। 24 एक प्रेजेंट लेवल, एक प्रोपोज्ड लेवल। प्रेजेंट लेवल में प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 32,000 यूनिट्स
और इसमें 32,000 10% बढ़ेगा प्लस 3,200 तो 35,200 यूनिट्स का तुमको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट दोनों एक साथ कर लेंगे। ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लो तुम लोग। इनकम स्टेटमेंट में पहले लिखते हैं हम लोग सेल्स लिखते हैं ना। तो तुम दो लेवल बना लो, एक प्रेजेंट लेवल 32,000 यूनिट्स बनाएगा और प्रोपोज लेवल में 10% प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ा रहा है, मतलब 3,200 बढ़ेगा, 35,200 यूनिट्स का होगा। समझे? तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना बोला? सेल्स 50 करके इंटू करो 50 का 32,000 इंटू 50 16 लाख। और कितना होगा दूसरा लेवल? 17,60,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बोला 30 पर यूनिट। पर यूनिट 9,60,000 और उसमें 10,56,000 56,000 तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन। $6,40,000 $7,04,000 लेस फिक्स कॉस्ट। कितना दिया फिक्स कॉस्ट? 3,40,000 EBIT 3,64,000 3,64,000। इसके बाद लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होगा बोलो? ये जो 10% लोन लिया 8 लाख, ये 8 लाख का ऊपर 10% होगा 80,000 दोनों लेवल में। ये हो गया तुम्हारा ईबीटी 2,20,000 और 2,84,000 लेस टैक्स है 40%। टैक्स है 40%। इसके ऊपर 40% करो $1,30,600 2 लाख 1,13,600 40%। EAT ये टी सर प्रपोज के হবে 1,70,400 1,70,400 70,400 EAT हो गया। तो अर्निंग पास यार EPS क्या होता है? नहीं, यहाँ पे EAT का बात प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, ये EAT है, ये EAES है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। EPS का फॉर्मूला क्या है? EAES डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब 1,32,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 40,000 और 1,70,400 डिवाइड बाई 40,000। फर्स्ट ईयर 33
তারপরে 4.26 क्या 4.26? पहले 30, সরি স্যার पहले हुआ 3.3, হ্যাঁ 3.3 হ্যাঁ সরি 3.3 এর পরেরটা 4.26 4.26। 26 4.26 ईपीएस में तो आ नहीं पास यार। 3.3 पर शेयर, শেয়ার ये पर। अब क्वेश्चन जो बोला हम करते रहेंगे। अब पूरा इंक्वेशन रेडी कर लिए। पहला क्वेश्चन बोला कैलकुलेट ऑपरेट लिवरेज, फिनेंशियल लिवरेज एंड कॉम्बाइंड लिवरेज एट प्रेजेंट लेवल बोला। तो हम लोग का दोनों लेवल का ही कर लेते हैं। DOL कितना होगा? कंट्रीब्यूशन बाई EBIT EBIT, दोनों लेवल का करो। कंट्रीब्यूशन कितना है? 6,40,000 बाई 3 लाख, 6,40,000 डिवाइड बाई 3 लाख, 2.1333 2.1333 2.13। 2.1333 और दूसरा लेवल में क्या होगा? कंट्रीब्यूशन कितना है? 7,04,000 divided by 3,64,000 3,64,000। कितना हो रहा है? 1.934 1.934 DOL, DFL, EBIT by EBT 3 lakh divided 2,20,000 by 2,20,000। और इसका 1.36 3636 हाँ 1.3636 इसका कितना हो रहा है? 3,64 by 2,84,000 1.281 DCL कंट्रीब्यूशन बाई EBT कर दो। कंट्रीब्यूशन बाई EBT 6,40,000 बाई 2,20,000। इसका 7,04,000 डिवाइडेड बाई 2,84,000। 2.90 ये और उसका 2.47 2.47। इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लिवरेज प्रेजेंट लेवल हो गया। स्टेट द कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड फिनेंशियल लिवरेज एंड अर्निंग पर शेयर इफ द प्रोडक्शन आउटपुट इंक्रीज बाई 10%, है ना। तो कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑन ऑपरेटिंग एंड फिनेंशियल लिवरेज ऑन अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर भी पूछा है। वो सारा चीज निकल गया हम लोग का प्रोपोज लेवल में, है कि नहीं।